दोस्तों आज फिर से बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड जो पिछले कुछ दिनों से ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए आज 1,20,000 रुपये से लेकर के 1,25,000 रुपये तक पहुंच चुका है। आज हम लोग जानेंगे कि गोल्ड का प्राइस इतना तेजी से क्यों बढ़ते जा रहा है। एक्सपर्ट का जो है यहाँ पे क्या कहना है, आगे जो है गोल्ड का जो है रेट और कहां तक जाएगा या यहां से जो है गिरने का चांस है। हम लोग ये भी बात करेंगे कि गोल्ड का रेट अगर बढ़ रहा है तो इसके पीछे जो है एक ग्लोबल लेवल पे जो है क्या कारण है, और इंडिया में जो है इतना तेजी से रफ्तार बढ़ रहा है तो इंडिया में जो है क्या इसका मेन रीजन है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गोल्ड का जो रेट है इतना क्यों तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग गोल्ड के करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो करंट सिचुएशन में क्या है कि 24 कैरेट गोल्ड का रेट अभी अगर देखा जाए तो 1,17,700 रुपये पर 10 ग्राम से भी ज़्यादा हो गया है। यानी 10 ग्राम सोने को खरीदने के लिए 24 कैरेट का जो सोना होता है वो जो है 1,17,700 रुपये जो है अभी एवरेज हो गया है। अगर कुछ शहरों की बात करें तो कुछ शहरों में 1,20,000 रुपये से भी जो है यहाँ पे पार जा चुका है। पिछले अगर एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में गोल्ड ने 35 से 40% का रिटर्न दिया है। अगर आपने पिछले दिवाली में 1,00,000 रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज 1,35,000 से 1,40,000 रुपये हो जाता। हर इन्वेस्टर का फोकस जो है अभी गोल्ड पर है। गोल्ड का रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे हम लोग ग्लोबल फैक्टर पे बात करेंगे कि ग्लोबल फैक्टर पे जो है यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ जिसके वजह से जो है गोल्ड का रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी ट्रेड वार वगैरह जो हो रहा है अलग अलग देशों में जो चल रहा है, ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, रसिया हो गया, यूएस चाइना हो गया, इन सभी देशों में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड का रेट जो है यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि सेफ हेवन डिमांड में जंप, पैसे को जो है अलग अलग जगह से निकाल करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड जो है एक प्रकार का क्या है सेफ हेवन है। क्या हो रहा है कि बहुत जगह जो है मार्केट क्रैश हो रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग अलग अलग जगहों से पैसे को निकाल करके और लोग क्या कर रहे हैं गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड में अपने पैसे को हेज कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड का रेट जो है तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। अगला अगर देखा तो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो लोगों में तो पब्लिक में तो डिमांड है, पब्लिक तो खरीद ही रहे हैं गोल्ड को, लेकिन पब्लिक के साथ साथ क्या है कि सेंट्रल बैंक भी क्या कर रहे हैं कि अपने रिजर्व में जो है तुरंत यानी फॉरेन जो है क्या कर रहे हैं कि अपने गोल्ड रिजर्व को जो है बढ़ा रहे हैं। यानी वो भी जो उनका भी फोकस यानी सेंट्रल बैंक का भी फोकस क्या है कि गोल्ड को रिजर्व करना जो है यहाँ पे ज़्यादा तेजी से बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड का रेट जो है यहाँ पे और जो है आपका हाई जो है देखने को मिल रहा है। तीसरा यहाँ पे फैक्टर की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट और डॉलर इंडेक्स का खेल। यानी डॉलर का इंडेक्स क्या कर रहा है कि अभी जंप हो रहा है, यानी डॉलर का जो है इंडेक्स जो है अभी लो चल रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर में ट्रेड होने वाले जो सोना, क्योंकि गोल्ड जो है डॉलर में ही ट्रेड होता है, अब डॉलर में अगर मान ली गोल्ड ट्रेड होता है तो डॉलर का रेट अगर मान ली कम चल रहा है तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है कि सोना यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, जिसके वजह से लोग खरीद रहे हैं, बायर्स जो है ज़्यादा हो रहे हैं। अब बायर्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ डिमांड क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गोल्ड का प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है बुलिश देखने को मिल रहा है, और इंडिया में तो यहाँ पे बहुत से कारण है, उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इंडिया में यहाँ पे क्यों जो है इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट का सिग्नल, यानी यूएस फेडरल ने जो है एक सिग्नल दिया है कि रेट जो है यहाँ पे कट करने की गुंजाइश है। यानी यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो सभी बैंक जो है अपने इंटरेस्ट रेट को कट करने का सिग्नल दिया, जिसके वजह से लोग क्या किए हैं कि उस जगह से पैसे को निकाल करके अपने पैसे को हेज कर रहे हैं गोल्ड में। यानी गोल्ड लोग तेजी से खरीद रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड का रेट हमेशा जो है बढ़ते ही जा रहा है। और क्या, तो इंटरेस्ट रेट अगर मान ली कि डाउन जाता है तो यहाँ पे गोल्ड का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। जब गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड का प्राइस यहाँ पे आसमान छू रहा है। डॉलर क्या हो रहा है कि वीक हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड बायर्स जो है एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि डॉलर्स में ट्रेड होने वाले गोल्ड का अगर यहाँ पे डॉलर से अगर मान ली वीक होगा तो डॉलर में क्या होगा कि गोल्ड का प्राइस जो है कम होगा। अब जब डॉलर में गोल्ड का प्राइस सस्ता मिलेगा तो गोल्ड अगर सस्ता मिलेगा तो लोग खरीदेंगे, जब लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि सप्लाई में जो है बढ़ नहीं रहा है और डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे गोल्ड का प्राइस जो है हमेशा तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। अब हम लोग गोल्ड के प्राइस को बढ़ने के इंडियन फैक्टर की बात करेंगे कि इंडियन का जो है क्या फैक्टर है, हमारे देश में जो है इतना प्राइस बढ़ रहा है, इसके पीछे जो है क्या रीजन है। तो सबसे पहला अगर देखा तो रूपी और डिमांड का डबल इफेक्ट, यानी हमारे इंडिया में गोल्ड का रेट जो बढ़ रहा है इसके पीछे जो है क्या हो रहा है कि रूपी जो है वीक हो रहा है और डिमांड जो है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंडिया में इतना तेजी से सोने का रेट जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे रूपी गिर रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि इंपोर्ट जो है महंगा पड़ रहा है।
रुपये का वैल्यू अगर कम होगा तो इंपोर्ट जो है इंडिया में जो भी अलग अलग देशों से सोना मंगाए जाते हैं, सोना जो है क्या हो रहा है कि इंडियन रुपीज में जो है हमें महंगा पड़ रहा है। और क्या, तो इंडिया में गोल्ड जो है क्या होता है, इंपोर्ट होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में ज़्यादातर सोना जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। अब जब दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है तो डॉलर के मुकाबले इंडिया में रुपीज जो है क्या हो रहा है कि बहुत वीक हो रहा है। जब रुपये अगर वीक होगा तो डॉलर में ट्रेड होने वाले सोना का कीमत हमें रुपया में क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि फेस्टिव और शादी सीजन। अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि फेस्टिव का सीजन, जैसे मान लीजिए दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, छठ पूजा हो गया, इन सभी फेस्टिव सीजन की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों में गोल्ड खरीदने का जो है लालसा यहाँ पे बढ़ रहा है। जब गोल्ड खरीदने का लालसा बढ़ रहा है, गोल्ड ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे खरीदा जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड का रेट और तेज़ी से इंडिया में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए अब शादी का सीजन, तो शादी का भी सीजन चालू होने वाला है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से बायर्स जो है से यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रिटेलर के पास पहले ही से एडवांस पैसा दे करके रखे हैं। अब एडवांस पैसा दिए हैं तो डिमांड जो है बढ़ रहा है। डिमांड अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे गोल्ड का रेट भी जो है आसमान छूने की यहाँ पे उम्मीद है। अभी जो है 1,20,000 रुपये के पार जो है जा चुका है 10 ग्राम सोने का कीमत। अगला अगर फैक्टर की बात करें तो क्या हो रहा है कि सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा। यानी इकोनॉमिक्स का जो है ना सिंपल सा रूल है कि किसी भी चीज़ का अगर मान ली सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई का मतलब कि उत्पादन अगर मान ली कम होगा, बनेगा कम और खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, सीधी सी बात है कि रेट जो है क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ग्लोबल माइनिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल माइनिंग क्या होगा, स्लो हो गया। यानी सोना जो है माइन से निकालने की काम जो है बहुत स्लो चल रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी भी जो है इंडिया में ज़्यादा लग रहा है। हमें जो है सोना क्या हो रहा है, महंगा मिल रहा है। सप्लाई जो है क्या है, लिमिटेड है। यानी सोना निकालने की जो प्रक्रिया जो है लिमिटेड है और बहुत स्लो हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हाई है। डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड के साथ साथ क्या हो रहा है कि सप्लाई जो है नहीं बढ़ रहा है। सप्लाई जो है यहाँ पे स्लो हो गया, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंडिया में जो है ग्लोबल लेवल पे जो है सोना का रेट जो है यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में एक्सपर्ट का जो है यहाँ पे व्यू को जानेंगे कि एक्सपर्ट जो है यहाँ पे क्या जो है सजेशन जो है दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए गोल्ड जो है 1.5 लाख रुपये पर 10 ग्राम जो है जा सकता है। यानी एक्सपर्ट का यहाँ पे कहना है कि गोल्ड का रेट जो है अगले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में 1.5 लाख रुपये जो है पर 10 ग्राम से भी आगे जा सकता है। अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ, अगर स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो लोग कम खरीदेंगे। अभी डॉलर अगर मान लीजिए कि वीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर में सोना जो खरीदा जा रहा है वो जो है बहुत कम, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। बायर्स जो है ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे सोने के रेट जो है बढ़ रहा है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 1.5 लाख रुपये पर 10 ग्राम जा सकता है। लेकिन अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो करेक्शन भी जो है आने का चांस यहाँ पे है। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो वोलेटाइल है। शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है कि मार्केट में यानी सोने का रेट जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, अप डाउन होते रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना जो है क्या होगा कि यहाँ पे बुलिश देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि क्या अभी गोल्ड में निवेश करना चाहिए? तो मैं आपको अब एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूंगा कि अभी जो है गोल्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो शॉर्ट टर्म में जो है आपको डीप देखने को मिल सकता है। अगर आप गोल्ड में अभी निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म में 2 से 3% का यहाँ पे करेक्शन अप डाउन जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप हेज करना चाहते हैं अपने पैसे को, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन से अगर बढ़ाना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, तो गोल्ड में जो है निवेश करने एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए आप अगर सोना में निवेश करना चाहते हैं तो ज्वेलरी वाले सोना को नहीं खरीदें, आप जो है यहाँ पे SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में खरीदें, ETF खरीदें। गोल्ड ETF भी आप खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड जो है आप खरीद सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मान लीजिए आप खरीदेंगे तो स्टोरेज जो है आपको यहाँ पे क्या होगा कि आसान होगा और इसमें लिक्विडिटी भी जो है आपका मिलेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आपको गोल्ड को जो है सेफ रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप अगर सोना खरीदना चाहते हैं तो इन सभी सोने को खरीदने में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, एक ट्रस्ट है जो हर क्राइसिस में अपनी वैल्यू प्रूव करती है। आपको क्या लगता है, गोल्ड 1.5 लाख रुपए तक जाएगा या करेक्शन आएगा? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। और इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।